हम स्टडी करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब तक हमें मालूम है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हमने देखा कि कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग जो है उसकी वजह से हम इतने सारे कंपाउंड्स को नाम देने का तरीका नहीं बना सकते, या हमें नाम मालूम करना या याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे नाम दिया गया IUPAC, और उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हमें कि जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो ये तरीकाकार यूज करना पड़ेगा। उस तरीकेकार को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब देखते हैं, अब मेरे सामने आप ये देख सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक अल्केन का मॉलिक्यूल दिया गया है। इस मॉलिक्यूल में आप देखें हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम है, और ये हमने ऐसे लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना है। तो एक तो सीधी आप देख सकते हैं कि ये सीधी चेन है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट कैसे, आप काउंट कीजिए इसमें कार्बन एटम, तो आप देखेंगे इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी चेन की क्या हो सकती है, बजाय स्ट्रेट चेन लेने के मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं यहां तक आता हूं और फिर नीचे भी एक कार्बन आइटम है तो मैं नीचे की तरफ चला जाता हूं। ये भी तो चेन ही है, और इसमें अगर हम काउंट करें ये भी 1 2 3 4 5 6 है। तो इस पर्टिकुलर केस में रिगार्डलेस ये एंड ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों के केस में, अब आप देखिए ऊपर वाले केस में हमारे पास जो ये कार्बन एटम है, इस कार्बन ये है सेकंड, इसको हमने नाम अगर नंबरिंग में देखें ये सेकंड है, और इसके साथ जो चीज कनेक्टेड है कार्बन, वो जो भी लॉन्गेस्ट चेन के साथ कनेक्टेड होगी हम उसे कहेंगे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारे केस में ये CH3 जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट, और हमें पता है कि ये मीथेन से निकला है, और हमने फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में देखा था कि हम इसे मिथाइल कहेंगे। तो हमारा मिथाइल जो है वो सेकंड कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अगर हम नीचे वाली चेन को देखें जो हमने पहले ऐसे ली और फिर हमने ऐसे किया, और इसे जब हमने नंबरिंग की तो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इन अ सेंस ये दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, और वो क्या कि कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं हम नीचे की ही क्यों लिखें कार्बन, हम उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि अगर आप इस केस में भी देखें तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है हमारी चेन के, और आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है। इस केस में तो लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना बहुत आसान था। एक और केस देखते हैं। अब आप मेरे सामने ये कार्बन एटम की चेन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूं कि ये वाली जो कार्बन है ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप कहेंगे सर आप काउंट तो कीजिए, एंड आई विल काउंट। आप देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम है, और इसके साथ हमारे पास नीचे भी एक ब्रांच है क्योंकि ये ब्रांच चेन है, और नीचे क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं, CH2 एंड CH3। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं जिसके अंदर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, क्या ये 6 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट हैं? नहीं। अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं एक और चेन कंसीडर करता हूं। पहले हम यहां से ऐसे आते हैं और फिर नीचे जो है इस तरह चेन बना लेते हैं। इस केस में अगर आप देखें हमारे पास जो चेन बनी उसके अंदर कितने हैं एटम्स कार्बन के, 7। तो दैट मीन्स कि ये जो हमने ऊपर चेन कंसीडर की थी ये चेन करेक्ट नहीं है, बल्कि जो नीचे है वो लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 7 कार्बन एटम्स हैं। तो हमने वो वाली चेन कंसीडर करनी है जिसके अंदर लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो, जिस तरह के इस केस में। और इसके साथ आप देख सकते हैं जो थर्ड कार्बन है उसके साथ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो मिथाइल बन जाएगा इस केस में, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो थर्ड कार्बन पे CH3 अटैच है जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा करेक्ट चेन है वो ये है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर कर देना है। नंबरिंग का तरीका आप मैं ऊपर देखें, सेम चेन है और हमने सेम चेन ही कंसीडर किया लॉन्गेस्ट। एक तरीका यह है कि मैं इसे नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और दूसरा तरीका है मैं नीचे वाले कार्बन को पहला कंसीडर कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे।
इन दोनों में से कौन सी चेन हम या कौन सी नंबरिंग हमारी ठीक होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसका हमें पता लगेगा जो सब्स्टिट्यूएंट है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारे पास, दोनों केसेस में ये सब्स्टिट्यूएंट है। ऊपर वाली नंबरिंग में हम सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? 5। जबकि नीचे वाले केस में अगर आप देखें 1 2 3, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसे नंबर 3 मिल रहा है। तो आपने याद रखना है कि जब हमने नंबरिंग करनी है चेन की, तो इस तरह करनी है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसे लोवेस्ट नंबर मिले। ऑब्वियसली 3 इज लोअर देन 5, तो ये नीचे वाला हमारा तरीकाकार ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चेन को नेमिंग करते हैं, इसका नाम देते हैं। नाम देने का मतलब यह है, सबसे पहले इसमें चेन में 7 कार्बन एटम्स हैं, तो 7 कार्बन एटम का मतलब है ये हो गई हेप्टेन। एग्जैक्टली। अब सब्स्टिट्यूएंट इसमें हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो वो मिथाइल हमने सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? कौन से कार्बन के साथ ये अटैच्ड है? हमारी काउंटिंग में 3rd कार्बन के साथ। तो इसका नाम हम सिंपली क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे 3, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, हमारे केस में मिथाइल, एंड फिर चेन का नाम देंगे जो कि है हेप्टेन। तो इसका नाम बना 3 मिथाइल हेप्टेन। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका मतलब है हम इसे नाम देंगे हेक्सेन का। और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है, और वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? वो है CH3, और CH3 का नाम हमें मालूम है, ये मीथेन से निकला, इसलिए हम इसे मिथाइल कहेंगे। पोजीशन इसकी सब्स्टिट्यूएंट की क्या है? 2, तो इसका नाम क्या बनेगा? सबसे पहले हम पोजीशन देंगे 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, एंड देन हेक्सेन, तो ये बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन। अब अगर हमारे पास एक और केस लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों, तो उसको हम कैसे नंबर करेंगे? स्ट्रेट चेन तो हम देख सकते हैं, जो हमें हमारे पास गिवन है कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। अब इसको हम दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, एक 1 2 3 4 5 6, या दूसरी 1 2 3 4 5 6। और सब्स्टिट्यूएंट दोनों केसेस में आप नजर आ रहा है हमें कि एक इथाइल ग्रुप है जो इथेन से निकला है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अब वन बाय वन देखते हैं। जो ऊपर वाला है इसमें हमारे पास नंबरिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मालूम मौजूद है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पे मौजूद है पोजीशन पे। तो मैं 4 + 2 करूं, आंसर आएगा 6। जो नीचे वाली नंबरिंग है इस केस में जो हमारा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, और जो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा 5th कार्बन पे मौजूद है। तो इसकी इन पोजीशंस को 5 + 3 करें तो टोटल आएगा 8। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने जब भी नंबरिंग करनी है 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट के केसेस में, तो आपने टोटल में ऐड कर लेना। तो 4 + 2 = 6, 5 + 3 = 8। जो छोटा नंबर है वो हमारा राइट वे ऑफ नंबरिंग है। तो ऊपर वाला तरीका हमारा करेक्ट है। हम इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप को हमारे मिलेगी पोजीशन नंबर 2, और इथाइल ग्रुप को हमारे पोजीशन मिलेगी 4। तो इसका नाम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन एटम है, तो ये हेक्सेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? मिथाइल है और इथाइल है। मिथाइल की पोजीशन 2 है, इथाइल की पोजीशन 4 है। अब जब आपने इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखना है? आपने याद रखना है, हमने अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली मतलब जो मिथाइल है वो M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD अगर लिखें उसमें E कम्स बिफोर M, तो इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, और मिथाइल के साथ ही हेक्सेन यानी अपनी चेन का नाम लिख देंगे। और ऑब्वियसली चूंकि हमने पोजीशन भी लिखनी है तो पहले 4, फिर हाइफन, इथाइल हाइफन 2 हाइफन मिथाइल हेक्सेन, और मिथाइल और हेक्सेन में कोई स्पेस या हाइफन हम नहीं देंगे। तो ये तरीकाकार होता है हमारा नेमिंग का। अब हम यहाँ रुकते नहीं है, थोड़ी सी इसी कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। हमारे पास आप देख सकते हैं एक चेन है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, और इसके अंदर हमने 3
सब्स्टिट्यूएंट्स जाहिर किए हैं। अगेन नंबरिंग के दो तरीके कर लेते हैं, एक 1 2 3 4 5 6, दूसरा 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऊपर वाले तरीके में देखें, एक हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है नंबर 2 पोजीशन पे, दूसरा हमारा नंबर 3 पोजीशन पे और तीसरा हमारा नंबर 5 पोजीशन पे। तो अगर मैं 5 + 3 + 2 करूं, आंसर आएगा 10। अगर नीचे वाले की पोजीशंस लिखूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे, दूसरा 4 पे, तीसरा 5 पे। अगर मैं 2 + 4 + 5 करूं, आंसर आएगा 11। तो आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग का कौन सा तरीका ठीक है, ऊपर वाला तरीका ठीक है। तो जब हम, अगर ये तो पूरी चेन दी गई हो, अगर आपको नाम दिए गए हो कि 2 3 5 ट्राइमेथाइल हेक्सेन, ये सही नाम है, या 2 4 5 ट्राइमेथाइल हेक्सेन सही नाम है, तो आपने 2 + 3 + 5 10 आएगा, 2 4 5 करेंगे तो 11। तो यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि करेक्ट नेम जो है वो 2 3 5 ट्राइमेथाइल हेक्सेन ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, वो केस है जिसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा केस, अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करें तो वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो ये हेक्सेन बन जाएगी। एंड अगेन हमने इसको 1 2 3 5 इस तरह नंबरिंग करनी है कि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो ऑब्वियसली 3 जो है वो लोवेस्ट है, अगर हम दूसरी साइड से करते तो उसको 4 मिलता, तो ये हमारा सही नंबरिंग है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक हमारा मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है 3, दूसरा हमारा एथाइल ग्रुप है और एथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है वो भी 3। तो हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, अगेन हम पोजीशन लिखेंगे 3, और चूंकि ए बी सी डी में अल्फाबेटिकली ई कम्स बिफोर एम, तो 3 एथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन हम इसे नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि एक से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कार्बन चेन जो है वो 4 उसमें कार्बन आइटम्स हैं और उसके साथ 2 एथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, एक नंबर 3 पे एक नंबर 2 पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक तो हमारी चेन चूंकि इसमें 4 कार्बन आइटम है तो हम इसे ब्यूटेन कह देंगे। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है तो बजाय मिथाइल मिथाइल लिखने के हम इसे कह देंगे डाइमिथाइल। और एक की पोजीशन, एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2 है, दूसरे की 3, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 2, 3 हाइफन डाइमिथाइल ब्यूटेन। डाई हमें बता रहा है कि इसमें 2 मिथाइल है, एक की पोजीशन 2 है और एक की पोजीशन 3 है। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब आप देखें हमारे पास अगेन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आइटम है और इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। अब चूंकि इसमें 5 कार्बन है तो हम इसे पेंटेन कह देंगे, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये ट्राइमिथाइल हो जाएगा। पोजीशन देखें तो एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे, तो इसका नाम बनेगा 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो और चारों के चारों मिथाइल हैं और लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की जो है हमारी उसमें 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम वाली चेन को हम ब्यूटेन के नाम देंगे। 4 इसमें अल्काइल ग्रुप हैं, तो और वो कौन से हैं, मिथाइल, तो हम कहेंगे टेट्रामिथाइल। 2 जो है वो 2 पे मौजूद है, 2 जो है वो 3 पे मौजूद है, तो इसका नाम क्या होगा 2, 2, 3, हाइफन टेट्रा। टेट्रा शो करता है 4 को, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो हम स्टेप कंसीडर करते हैं ये वो है जब हमारे पास एक चेन है और एक चेन के अंदर काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आप मेरे पास यहाँ एक चेन देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो है मैंने उसमें कह दिया 7 कार्बन आइटम है। इस केस में हमारे पास, और दूसरा तरीका हमारा इसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है वो देखें, ऐसे है। इस केस में भी हमारे पास 7 कार्बन आइटम्स हैं, तो कौन सा सही तरीका है, वो जिसमें हमने एक चेन ऐसे लिया है या दूसरी जिसमें हमने चेन ऐसे लिया, ये आपने मालूम करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर देने हैं। अगर ऊपर वाली चेन में देखें तो मेरे पास 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, और अगर नीचे वाली देखें जो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट करनी है उसमें मेरे पास सिर्फ 2 जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं।
तो इसका तरीक़ेकार ये है, आपने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। क्योंकि ऊपर वाली इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा सही है और नीचे वाला गलत तरीका है। अब इसको हम नेमिंग भी कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें 7 कार्बन है, तो ये हेप्टेन हो गया। फिर आप देखिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, 3 मेथाइल ग्रुप हैं। कौन-कौन सी पोजीशन पे? 2, 3, 5, तो हम ये बन जाएगा 2, 3, 5 ट्राइमेथाइल हो गया। और जो 3 हमारे हैं वो प्रोपेन में से निकलते हैं, और चूंकि स्ट्रेट चेन है तो हम इसे 4N प्रोपाइल कहेंगे। एंड अगर इसका नाम लिखें हम तो वो ऐसे बनता है। एंड इसके साथ ही हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के इख्तिताम तक पहुंचते हैं।